लेख आज का गुरुदेव का दिव्य लेख है। ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 10 अप्रैल 1988 को ये लिखा था। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष मुक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष मुक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है। चतुर्विद्या भजन्ते महाजना सुकृति सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थी सुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशी, यो में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले, अर्थार्थी, धन की इच्छा वाले, आर्थ, संकट निर्वाह, जिज्ञासु और ज्ञानी प्रकार के भक्तजन मेरे को बसते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्स विषयते प्रियो ही ज्ञानिनोर्थम स च मम प्रिय। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव में स्थित हुआ अनंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अनंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वा त्वमेव मे मतम आस्थित स ही युक्तमा मामेवा नुत्माम गतिम। वह सब ही उदार है, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को बसता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। भगवान ने सारे गीता के रेफरेंस दिए हैं। ये गीता का 7.20वां श्लोक है। अपने स्वभाव से परे हुए उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। गीता 7.21। जो भी सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष 7.22। वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। गीता 7.21 श्लोक। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाला देवता को ही प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वही पाता है। यह संसार एक ही परमात्मा का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। गीता 18.66। सर्व धर्मों को त्याग कर एक मुझ परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो तो तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
इससे ये बात ठीक लगती है कि भगवान ने चौथे अध्याय में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है वाला समय अब दूर नहीं है। इस समय को स्थिति संसार की है, इस समय जो स्थिति संसार की है उसका इलाज तो उस परम सत्ता के वचन के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार को तमस मिटना अब संभव हो गया है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।